अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सर कुश्ता गार व महर नमकियात व नबातात। प्यारे दोस्तों, आज 5वीं वीडियो कश्मीर टूर की आप दोस्तों के सामने लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। मेरे चैनल को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं जड़ी बूटी लाया हूँ इसमें पारा और शिंगरफ का बेहतरीन कुश्ता तैयार होता है, वो भी बताऊँगा और इसकी इफादियत भी बताऊँगा और इसके नुकसानात भी बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, अरबी में क्रॉस फारसी में गंदना बूटी कहते हैं, पंजाबी में गंदना कहते हैं। इसको बुकाट भी कहते हैं और प्याजी भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में लीक एनन कहते हैं। माहियत प्याज के पौधे की तरह इसकी लंबी लंबी और गोल शाखें होती हैं, इसलिए इसको प्याजी और पंजाबी में बुकाट भी कहते हैं। प्याज की तरह, लेकिन इनसे कुछ छोटे और बारीक होते हैं। इसकी जड़ में प्याज की गांठ की तरह गांठ नहीं होती, बल्कि इसमें चंद जड़ें होती हैं। ये गन्ना चने के खेतों में खुद रो पैदा होता है। मिजाज इसका गर्म व खुशक दर्जा दोम है। ये मुहल्लल, मुसक्किन, जाली, दाफा, बवासीर, खूनी व बादी, ये मुकविबा, मुद्रे बोल व मुद्रे हैज़ है। तुखम इसके बवासीर, दमवी व बादी के लिए बहुत मुफीद है। दाफा बवासीर गोलियाँ आब गंदा में गूंद कर बनाई जाती हैं। अदरार, बोल व हैज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों का साग पका कर खाया जाता है, मगर इसका ये दर्द सर्द पैदा करता है। अगर इसको उबाल कर इसका एक पानी निकाल दें तो ये हवास को ख़राब नहीं करता। तुखम गन्ना अमराज जल्दिया में बतूर तिला या जमाद मुफीद है और जल्द की रंगत को निखारता है। कहत के दिनों में इसके तुखमों से रोटी बनाकर खिलाई जाती है। रोटी डालकर पराठे की तरह पकाकर खाते हैं, जिसको बुलाई कहते हैं। जब इसका साग बनाया जाए या गोश्त में पकाएं तो इसको पानी में उबाल कर पानी दोबारा तब्दील करके फेंक दें। इस तरह यह मज़ेदार भी होगा और नफ़क भी ना करेगा। दाफा बवासीर व जाली है। गर्म मिजाज के लिए यह मुज़र है। गर्म मिजाज इसको इस्तेमाल ना करें। कशनीज़, कासनी, ताज़ा इसका मसल है। बदल इसका प्याज, लहसुन, मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम। मशरूब मुरक्कब, हुब्बे मक्कल इसका मशहूर मुरक्कब है और हुब्बे जालिनूस भी इसके मुरक्कबात हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब कुश्ता की तरफ। प्यारे दोस्तों, 1 तोला शिंगरफ ले लें या 1 तोला आप पारा ले लें, जो भी आप कुश्ता बनाना चाहें। दोनों इकट्ठे भी बना सकते हैं, मुरक्कब भी बना सकते हैं, जो कुव्वत के लिए, फालिज के लिए, राशा के लिए बहुत आला चीज़ है और कुव्वत बा की दवाओं में इस्तेमाल करेंगे तो 4 चांद लगा देगा। तो आपने 1 पाव गन्ना प्याजी का पानी निकाल लेना है, जड़ समेत और फूल भी हों। शर्त यह है कि इस पर बीज भी हों, तुखम कच्चे, फूल भी हों और इसकी जड़ भी हो। इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लें। पानी निचोड़ कर 1 तोला आप शिंगरफ लें, उसमें रगड़ाई करें 100 ग्राम की और 1 किलो की आग दे दें। कुज्जी में, छोटी सी कुज्जी में टिकिया बंद करके आग दे दें। पारा की भी इसी तरह देनी है। तो मैं आपको शिंगरफ का बताता हूँ और इसी तरतीब से आप पारा की भी बना सकते हैं। 1 तोला में 100 ग्राम पानी रगड़ाई करके उसकी 1 किलो की आग दे दें और वहाँ से निकाल कर फिर 100 ग्राम की रगड़ाई करें और आग दे दें। इसी तरह 5 आगे दें। इंशाल्लाह बहुत आला कुश्ता तैयार होगा। कुछ लोग कहते हैं कि 11 आगे देने के से कुश्ता शिंगरफ सफ़ेद हो जाता है, मगर मैं नहीं बना सका। तो आप दोस्त कोशिश करें, अगर बन जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं बने तो मुझे गिला नहीं देना, क्योंकि मैं बात सच बताता हूँ और पूरी रियल बताता हूँ, कभी गलत बयानी नहीं की। सफ़ेद कुश्ता इसमें मैंने तैयार नहीं किया। अगर आप दोस्त तैयार कर लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। 11 आगों में सफ़ेद कुश्ता तैयार होता है, दोस्तों का कहना है। तो इसी तरीके से आप पारा के भी बना सकते हैं। खुराक 1 चावल से 2 चावल, मक्खन बिलाई के साथ, फालिज, राशा, लकवा, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, इसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत आला कुश्ता है जो मेरा आज़मूदा है। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद। अगर बना सके तो बना लें,
ना बना सके तो मुझसे मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।